आकाश गरजा, तूफान आया, लेकिन यह कोई आम तूफान नहीं था। यह दिव्य अहंकारों का तूफान था। ब्रह्मा, विष्णु और शिव, त्रिदेव बनाने वाले पालनहार और संहारक, एक बहस में उलझे हुए थे। उनमें से सबसे महान कौन था? यह सवाल पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। उनके दिल घमंड से भरे थे। वे युगों तक बहस करते रहे। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। विष्णु, पालनहार, ने संतुलन के महत्व का उपदेश दिया। उन्होंने सद्भाव और व्यवस्था बनाए रखने की आवश्यकता की बात की। उन्होंने तर्क दिया कि उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। शिव, संहारक, ने परिवर्तन की आवश्यकता का प्रतिवाद किया। उन्होंने अंत को शुरुआत बताया। उन्होंने तर्क दिया कि निर्माण के लिए विनाश आवश्यक था। ब्रह्मा, रचयिता, बढ़ते अधीरता के साथ सुन रहे थे। ब्रह्मा, घमंड से फूले हुए, ने खुद को श्रेष्ठ घोषित किया। आखिरकार उन्होंने ही तो ब्रह्मांड को जन्म दिया था। उन्होंने तर्क दिया कि सृजन सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। उन्होंने स्वयं को सभी का पिता होने का दावा किया। विष्णु और शिव सहमत नहीं थे। उन्होंने ब्रह्मा के दावे को चुनौती दी। उनकी बातों ने ब्रह्मा के अहंकार को और बढ़ा दिया। उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। वो अपने घमंड से अंधे हो गए थे। ब्रह्मा ने अपने भ्रम में अपनी श्रेष्ठता साबित करने का फैसला किया। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का इस्तेमाल किया। अपने ही अस्तित्व से उन्होंने एक पांचवां सिर बनाया। उन्होंने घोषित किया कि यह सिर उनका गवाह होगा। यह उनकी महानता की पुष्टि करेगा। अन्य देवता विस्मय में देखते रहे। वे ब्रह्मा के अहंकार से भयभीत थे। देखो, ब्रह्मा गरजे। उनकी आवाज पूरे आकाश में गूंज रही थी। मेरा पांचवां सिर न्यायाधीश होगा। यह सर्वोच्च देवता के रूप में मेरी स्थिति की पुष्टि करेगा। पांचवां सिर। ब्रह्मा के बढ़े हुए अहंकार का दर्पण सहमति में सिर हिलाया। इसने ब्रह्मा की प्रशंसा गाने शुरू कर दी। इसने उन्हें सबसे महान घोषित किया। विष्णु और शिव को क्रोध का अनुभव हुआ। उन्होंने ब्रह्मा के अहंकार को सहन किया था, लेकिन यह हरकत आखिरी थी। यह ईश निंदा थी। विष्णु ने ब्रह्मा को समझाने की कोशिश की। उन्होंने उनसे अपने तरीकों की मूर्खता को देखने की विनती की, लेकिन ब्रह्मा तर्क से परे थे। वो अपने ही महत्व में खोए हुए थे। उन्होंने विष्णु की बातों को खारिज कर दिया। उन्होंने शिव की चुप्पी का भी मजाक उड़ाया। शिव, जो अपने संयम के लिए जाने जाते हैं, क्रोधित हो गए। उनका तीसरा नेत्र, विनाश का नेत्र, जलने लगा। शिव के क्रोध से भयानक शक्ति का एक प्राणी निकला। रात की तरह काला, खून से लाल आंखें और एक भयानक दहाड़ के साथ काल भैरव का जन्म हुआ। वह शिव के क्रोध का अवतार थे, शुद्ध विनाश की शक्ति। काल भैरव त्रिशूल से लैस और मृत्यु की आभा बिखेरते हुए ब्रह्मा के सामने खड़े हुए। उनकी आंखें हजार सूर्य की अग्नि से जल रही थीं। ब्रह्मा, काल भैरव गरजे। उनकी आवाज ब्रह्मांड की नींव को हिला रही थी। आपके अहंकार ने संतुलन को ठेस पहुंचाई है। आपने दिव्य व्यवस्था का अपमान किया है। इस अपराध के लिए आपको दंडित किया जाएगा। ब्रह्मा ने पहली बार डर का आभास किया। उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, लेकिन काल भैरव की जोरदार घोषणाओं में उनकी आवाज खो गई। काल भैरव ने हमला किया। अपने त्रिशूल की एक तेज गति से उन्होंने ब्रह्मा का पांचवां सिर काट दिया। ब्रह्मा के शरीर से अलग हुआ सिर ब्रह्मांड में उड़ गया। यह अंततः पृथ्वी पर उस शहर में गिरा जिसे एक दिन वाराणसी के नाम से जाना जाएगा। ब्रह्मा, उनका अहंकार चकनाचूर हो गया। 4 सिर तक सिमट गए। वे विनम्र हो गए। उन्होंने अपने कार्यों की गंभीरता को महसूस किया। काल भैरव अपना काम पूरा करके विजयी खड़े थे, लेकिन उनकी जीत अल्पकालिक थी। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर ब्रह्मा की अपनी ऊर्जा से ओतप्रोत काल भैरव के हाथ से जुड़ गया। यह एक भयानक उपांग बन गया। उनके पाप की निरंतर याद दिलाता रहा। ब्रह्मा के सिर ने मृत्यु में भी काल भैरव को श्राप दिया। देवताओं ने भयावह रूप से देखा जब काल भैरव बदल गए। एक समय के महान योद्धा अब एक भयानक व्यक्ति थे। अपने कार्यों का भार उठाने के लिए शापित थे। कटा हुआ सिर अलग नहीं होगा। ऐसा लग रहा था कि यह काल भैरव का मजाक उड़ा रहा है, उनके पाप की निरंतर याद दिला रहा है। काल भैरव पछतावे से भर गए। उन्होंने शिव के आदेश पर काम किया था, लेकिन उनके कार्यों के परिणाम उन्हें भुगतने थे। शिव ने अपनी रचना की दुर्दशा को देखकर अपराध बोध महसूस किया। उन्होंने महसूस किया कि उनके क्रोध ने उन्हें अंधा कर दिया था। वे काल भैरव के पास पहुंचे। तुम शापित हो, शिव ने घोषणा की। उनकी आवाज दुख से भारी थी। जब तक तुम्हें मोक्ष नहीं मिल जाता, तब तक पृथ्वी पर भटकते रहोगे।
तुम्हें भयानक रक्षक, बुराई के खिलाफ रक्षक के रूप में जाना जाएगा, लेकिन तुम घमंड के परिणामों की भी निरंतर याद दिलाते रहोगे।